गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट की क्लास है अपनी। बेसिक जो टर्म्स थी उनको अपन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने दो पॉइंट्स के बारे में बात की थी कि असेट्स होते क्या है और टाइप्स ऑफ असेट्स, इनके बारे में अपन ने समझा। आज अपना बेसिक वर्ड्स का दूसरा पॉइंट है लायबिलिटीज। दायित्व। तो आज की क्लास में अपन जो समझने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। दायित्व होता क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के दायित्व होते हैं, वगैरह वगैरह, इनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो भाई, जो बिजनेस होता है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो बिजनेस के अंदर बिजनेस का ओनर कुछ पैसा लगाता है और पैसा लगाने के बाद बिजनेस को स्टार्ट करता है। हो सकता है कि बिजनेस को चलाने के लिए और पैसे की आवश्यकता पड़े तो बिजनेस के नाम पर अपन बैंक से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि अपन ने उधार में कोई माल खरीदा हो, परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो ऐसा भी अपनी बिजनेस के केस में हो सकता है। तो दायित्व क्या होता है? व्यापार के द्वारा बाहर के किसी अन्य पक्षकार को अगर कोई धनराशि चुकानी है, देनी है, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं? दायित्व कहते हैं। देखो भाई, जैसे अपन ने लोन लिया, किसके नाम पर? अपने व्यापार के नाम पर लोन लिया है, तो व्यापार का क्या दायित्व बनता है कि टाइम पर इस लोन को वापस चुकाए। अर्थात जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने बैंक से लोन लिया है, तो बिजनेस के लिए बैंक को ये राशि चुकानी है, ये बिजनेस का क्या हो जाएगा? दायित्व हो जाएगा। या अपन ने मान लो किसी सप्लायर से, पूर्तिकर्ता से अपन ने उधार में माल खरीदा है, तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस का दायित्व क्या हो जाएगा कि जैसे टाइम पूरा होगा उस टाइम के बाद में जिस सप्लायर से अपन ने माल परचेज किया उसको वापस पैसा चुकाना पड़ेगा। तो दायित्व होता क्या है? व्यवसाय द्वारा बाहर के किसी पक्षकार को यदि कोई धनराशि देनी है तो उसे ही बिजनेस का दायित्व कहते हैं। वह धनराशि जो व्यवसाय द्वारा बाहरी पक्षकार को चुकाई जानी है, व्यवसाय का दायित्व होता है, अर्थात दायित्व कहलाते हैं। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज के बारे में। तो दायित्व को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दीर्घकालीन दायित्व, दूसरा पार्ट आता है अपना शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, अल्पकालीन दायित्व। इनका दूसरा नाम करंट लायबिलिटीज भी होता है, चालू दायित्व भी इनको बोलते हैं। CURRENT लायबिलिटीज, चालू दायित्व भी इनको बोला जाता है। और तीसरा आता है अपना कंटिंजेंट लायबिलिटीज,
संदिग्ध दायित्व। अगर दायित्वों को अपन बाइफिकेट करें तो दायित्व तीन प्रकार के होते हैं। लॉन्ग, लंबी अवधि के लिए, टर्म अवधि, लंबे समय के लिए। ऐसे दायित्व जो लंबे समय के लिए लंबे समय बाद अपने को चुकाने होते हैं, अर्थात सामान्यतः जिनको ऐसे दायित्व जिनको एक लेखांकन वर्ष की अवधि के बाद चुकाया जाना है, उन्हें अपन लॉन्ग टर्म दायित्वों के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज अथवा करंट लायबिलिटीज ऐसे दायित्व जिनको सामान्यतः एक लेखांकन वर्ष के अंदर चुकाया जाना होता है, उनको अपन शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। और तीसरे दायित्व संदिग्ध दायित्व, ऐसे दायित्व जो वास्तव में व्यवसाय के दायित्व नहीं होते, लेकिन भविष्य की किसी घटना के घटित होने पर दायित्व बन सकते हैं, उन्हें संदिग्ध दायित्व कहते हैं। देखो भाई, तीनों टाइप्स को अपन अच्छे से समझते हैं। पहला टाइप आ रहा है अपना लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। दीर्घकालीन दायित्व। अगर दीर्घकालीन दायित्वों के बारे में अपन बात करें तो ऐसे दायित्व जिनका भुगतान सामान्यतः एक लेखांकन वर्ष के पश्चात किया जाना हो, एक लेखांकन वर्ष के पश्चात किया जाना हो, दीर्घकालीन दायित्व कहलाते हैं। जैसे मान लो अपन किसी बैंक से लोन लेते हैं, तो लोन का भुगतान प्राय सामान्यतः क्या होता है, अपन किस्तों में पेमेंट करते हैं और किस्तों में 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल के अंदर वो पेमेंट अपने को करना होता है। तो अगर उस बैंक लोन के बारे में बात करें तो कौन सा दायित्व अपना, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि उसका भुगतान कब किया जा रहा है, एक लेखांकन वर्ष के पश्चात। और लेखांकन वर्ष क्या होता है, इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, लंबी अवधि के लिए लिया गया लोन को अपन कहते हैं हिंदी में ऋण, लंबी अवधि के लिए लिया गया ऋण। फिर दूसरा पार्ट आता है अपना, दूसरा पॉइंट आता है अपना अल्पकालीन या चालू दायित्व, शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक लेखांकन वर्ष के अंदर किया जाना हो, अल्पकालीन अथवा चालू दायित्व कहलाते हैं। तो करंट लायबिलिटीज क्या होती है, वो लायबिलिटीज जिनका पेमेंट अपन को विद इन ईयर या विद इन अकाउंटिंग ईयर अपने को करना है, तो वो अपने करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक व्यापारी है जिसने बिजनेस कर रखा है, एक्स के नाम से बिजनेस कर रखा है। मान लो उस बंदे ने, अब ये क्या करेगा, माल खरीदेगा, गुड्स को परचेज करेगा और फिर गुड्स को सेल आउट करेगा, माल खरीदेगा और माल बेचेगा। जब अपन माल खरीदने चाहते हैं तो माल खरीदने के कितने तरीके होते हैं अपने पास, दो तरीके से अपन माल परचेज कर सकते हैं, या तो कैश में नगद में माल खरीदे, या क्रेडिट में, कहीं तो उधार में माल खरीदे। अगर नगद में माल खरीदा है तब तो अपना दायित्व है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस को पैसा चुकाना है ही नहीं और बिजनेस को पैसा चुकाना नहीं है, इसका मतलब दायित्व है नहीं। अगर एक्स बिजनेस ने किसी व्यापारी से उधार में माल खरीदा है, तो ऐसी कंडीशन में एक्स बिजनेस का क्या बन जाएगा, दायित्व बन जाएगा, और इसको
विद इन ईयर सामान्यतः क्या होता है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की क्रेडिट मिलती है, महीने भर की क्रेडिट मिलती है। महीने भर के अंदर अंदर अपने को बिजनेस को चुकाना बिजनेस को सामने वाले व्यापारी को धनराशि चुकानी होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर अपन ने किसी से उधार में माल खरीदा है, सप्लायर से उधार में माल परचेज किया है, तो वो दायित्व कौन सा होगा अपना? चालू दायित्व या अल्पकालीन दायित्व होगा। परचेज फ्रॉम सप्लायर, फॉर एग्जाम्पल जैसे इनको बोलते हैं अपन क्रेडिटर्स। होते क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे अपन। परचेज फ्रॉम सप्लायर बोल दो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम सप्लायर बोल दो, या क्रेडिटर्स बोल दो, बात है एक ही। लेन, इनको हिंदी में बोलते हैं अपन लेनदार। और लाइबिलिटीज के टाइप में थर्ड टाइप आता है अपना संदिग्ध दायित्व, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या होगी बात करें, ऐसे दायित्व जो वर्तमान में व्यवसाय के दायित्व नहीं है, परंतु भविष्य की किसी घटना के घटित होने पर, भविष्य की किसी घटना के, परंतु भविष्य की किसी घटना के घटित होने पर व्यवसाय के दायित्व बन जाते हैं, इन्हें बन सकते हैं। भविष्य की किसी घटना के घटित होने पर व्यवसाय के दायित्व बन सकते हैं, इन्हें संदिग्ध दायित्व कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपना बिजनेस है और उसका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, और अभी वर्तमान में कंडीशन देखें तो 50% उस केस के जीतने की संभावना अपने पास और 50% हारने की संभावना। एग्जांपल अच्छे से लेते हैं अपन। जैसे मान लो अपना बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर एक्स नाम का कोई कर्मचारी काम कर रहा था, और उस कर्मचारी के साथ फॉर एग्जांपल कोई घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने पर एक्स की मृत्यु हो गई। अब चूंकि वर्क टाइम में एक्स की मृत्यु हुई है, इस कंडीशन में अपने बिजनेस का दायित्व क्या बनता है कि अपन इसके घर वालों को कुछ ना कुछ मुआवजे के रूप में राशि दे। फॉर एग्जांपल अपन ने कुछ धनराशि डिसाइड की और ये कहा कि इसके घर वालों को, इसके जो भी पेरेंट्स हैं उनको अपन मुआवजे के रूप में देंगे। लेकिन इसके जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए, लेकिन इसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमें 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में चाहिए। देखो 5 लाख तो अपन ने दे दिए, इनको कितना चाहिए? 10 लाख रुपए। अर्थात अब डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 लाख रुपए का। अपन ने इनको देने से मना कर दिया, और ऐसी कंडीशन में इन्होंने अपने ऊपर क्या कर दिया? कोर्ट के अंदर केस कर दिया। अब केस चल रहा है। अब इस केस के अंदर मान लो 50% अपने जीतने की संभावना है और 50% अपने हारने की संभावना है। तो वर्तमान में अगर देखिए तो वर्तमान में क्या आपका दायित्व है? क्या वर्तमान में एक्स के घर वालों को यह धनराशि चुकानी है क्या? नहीं। लेकिन भविष्य की किसी घटना के घटित होने पर यह दायित्व बन सकता है। अर्थात यदि अगर अपन केस हार जाते हैं तो अपने को धनराशि चुकानी पड़ सकती है, तब तो अपना 5 लाख रुपए का दायित्व और आ जाएगा। और अगर अपन केस जीत जाते हैं, ऐसी कंडीशन में अपना दायित्व नहीं बनेगा। तो संदिग्ध दायित्व क्या होते हैं? जो पहले से निर्धारित नहीं होते और वर्तमान कंडीशन में अपने दायित्व नहीं होते, लेकिन भविष्य की किसी घटना के घटित होने पर अपने दायित्व बन सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 3 व्यक्ति है, राम, श्याम और मोहन। राम को पैसों की जरूरत थी, वो श्याम के पास गया
और श्याम को जाकर कहता है भाई मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। श्याम कहता है भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे तो दूं, लेकिन कोई गारंटर लेके आओ, किसी बंदे की गारंटी दिलवा। तो राम भागा भागा आया मोहन के पास और मोहन को पकड़कर लेकर चला गया श्याम के पास। मोहन ने श्याम को कहा कि भाई तू राम को 1 लाख रुपए दे दे, यदि राम समय होने पर राम तेरे को वापस दे देगा, यदि राम तेरे को वापस नहीं देता है तो ये राशि जो है तेरे को मैं चुकाऊंगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर अपन देखें तो पैसा देने वाला कौन है? श्याम। पैसा लेने वाला कौन है? राम। गारंटी जो गारंटी दे रहा है वो कौन है व्यक्ति? मोहन। देखो भाई, यदि श्याम ने राम को पैसा दिया और यदि राम जो है जैसे मान लो 1 महीने का टाइम पीरियड दिया है, 1 महीने के अंदर अंदर वापस श्याम को धनराशि चुका देता है, तो ऐसी कंडीशन में मोहन के ऊपर कोई दायित्व क्रिएट नहीं होगा। लेकिन चूंकि 1 महीना निकलने के बाद भी यदि राम श्याम को पैसा नहीं चुकाता है तो ऐसी कंडीशन में ये 1 लाख रुपए चुकाने का दायित्व किसके ऊपर आ जाएगा? मोहन के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब मोहन जो के लिए जो है ये जो गारंटी दी है, इस गारंटी के लिए दायित्व जो क्रिएट हुआ है वो कौन सा दायित्व है? संदिग्ध दायित्व। वर्तमान कंडीशन में इसका दायित्व है क्या? नहीं। लेकिन दायित्व कब बन जाएगा? भविष्य की किसी घटना के घटित होने पर। और घटना क्या है कि यदि राम श्याम को वापस 1 महीने बाद धनराशि नहीं चुकाता है तो ऐसे कंडीशन में मोहन के ऊपर दायित्व आ जाएगा। तो इसे कहते हैं अपन संदिग्ध दायित्व। दायित्व क्या होता है? व्यवसाय के द्वारा किसी बाहरी पक्षकार को यदि कोई धनराशि चुकाई जानी है तो इसे अपन दायित्व कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दीर्घकालीन दायित्व, अल्पकालीन दायित्व और संदिग्ध दायित्व। दीर्घकालीन दायित्व कौन से होते हैं? ऐसे दायित्व जिनका भुगतान सामान्यतः 1 लेखांकन वर्ष की अवधि के बाद किया जाना हो, दीर्घकालीन दायित्व कहलाते हैं। और अल्पकालीन दायित्व कौन से होते हैं? इनका दूसरा नाम चालू दायित्व भी होता है। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 लेखांकन वर्ष की अवधि के अंदर अंदर करना होता है।